राधे राधे दोस्तों। चातुर्मास के 4 महीनों में सबसे पहले आता है श्रावण मास, जो कि इस बार 11 जुलाई 2025 शुक्रवार से शुरू हो रहा है। स्कंद पुराण में स्वयं शिव जी कहते हैं कि उन्हें यह मास अत्यधिक प्रिय है और इसलिए इस मास में भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना और तपस्या की जाती है। इससे वे सरलता से प्रसन्न होते हैं और भक्तों को अपनी इच्छा अनुसार वरदान देते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि शास्त्रों के अनुसार श्रावण मास की व्रत विधि क्या है। इस मास में किन नियमों का पालन करना चाहिए, क्या खाना चाहिए और क्या छोड़ देना चाहिए। इस मास में कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, श्रावण मास का पालन करने से क्या क्या लाभ मिलेगा और इस मास में और कौन से विशेष पर्व और व्रत किए जाते हैं, उनके लिए विषय में आज हम चर्चा करते हैं। आज का वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है, लेकिन पूर्ण रूप से उपयोगी होगा। आप सभी प्रश्नों के उत्तर के साथ तो अंत तक इसे अवश्य देखिएगा। तो चलिए आज का यह श्रावण मास विशेष वीडियो आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस बार श्रावण मास का आरंभ हो रहा है 11 जुलाई 2025 शुक्रवार के दिन और यह पूरा होगा 9 अगस्त 2025 दिन शनिवार के दिन। वैदिक पंचांग के अनुसार यह 5वां महीना, इस मास में आने वाली पूर्णिमा श्रावण नक्षत्र में पड़ती है, इसलिए इस मास को श्रावण कहा जा गया है। इसके अलावा भगवान शिव कहते हैं कि इस मास का महात्म्य इतना अधिक है कि इसका श्रवण मात्र करने से सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, इसलिए भी इस मास को श्रावण मास कहा जाता है। यह मास आकाश की तरह अत्यंत निर्मल है, इसलिए इस मास को नभा के नाम से भी जाना जाता है। यह महीना वर्षा के मौसम की ठंडक के साथ अत्यधिक ऊर्जा भी लेकर तो आती है। चलिए हम देखते हैं कि श्रावण मास के व्रत का आरंभ करने की विधि क्या है। श्रावण मास का पालन उसकी प्रतिपदा तिथि से किया जाता है। इस बार यह तिथि 11 जुलाई शुक्रवार को रही है और इस दिन सबसे पहले प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 4:10 से लेकर 4:51 तक। सूर्योदय का समय होगा सुबह 5:31 पर और प्रातःकाल भगवान शिव की पहली पूजा करने का और संकल्प लेने का समय रहेगा सुबह 4:30 पे और 5:31 तक। इसलिए इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, स्नान इत्यादि से स्वयं को शुद्ध करें। पहले दिन संपूर्ण स्नान करें, यानी कि सिर से लेकर पैर के अंगूठे तक का स्नान के बाद धुले हुए वस्त्र पहने। अगर सफ़ेद रंग के वस्त्र हैं तो श्रेष्ठ हैं। उसके बाद आपने घर में जो पूजा का स्थान है, फिर मंदिर है, उसे स्वच्छ कर लें और उस पूरे स्थान को गंगा जल छिड़क कर पवित्र बनाएं। उसके बाद भगवान के लिए कुछ मीठा भोग बनाएं, उसे भगवान को अर्पित करते हुए उन्हें जगाएं। अब मंदिर में या पूजा के घर में भगवान शिव की प्रतिमा, शिवलिंग या फिर किसी उनके चित्र की स्थापना करें। उन्हें स्वच्छ आसन पर स्थापित करें। उनका आवाहन करते हुए उन्हें अपने घर और जीवन में आमंत्रित करें। शिव पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हुए उनकी पूजा करें। अगर शिवलिंग या प्रतिमा है तो उसको पंचामृत से उसका सबसे पहले अभिषेक करें। उसके बाद उन्हें निर्मल जल से अभिषेक करके वस्त्र से स्वच्छ कर लें। अब उन्हें चंदन, कपूर, बेलपत्र, दूर्वा, धतूरे के फूल इत्यादि अर्पित करें। इसके बाद उनकी आरती करें और फिर धूप तथा दीप अर्पित करें। भगवान शिव का पूजन समाप्त होने के बाद अब हाथ में गंगा जल लें और इस श्रावण मास का संकल्प लेते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें। प्रातः स्नानं करिष्यामि ब्रह्मचर्यव्रते स्थिता भूयं नुक्तं भूषयामि प्राणनामदया प्रारब्ध अस्मिन् व्रते विदेव यद् पूर्णमयं तदा यात प्रसादते जगतपते। इसका अर्थ है, हे जगतपते भगवान शिव, इस मास में मैं प्रतिदिन प्रातः काल स्नान करूंगी, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगी, भोजन करूंगी और पृथ्वी पर सोऊंगी और प्राणियों पर दया करूंगी।
देव, इस व्रत के प्रारंभ करने पर अगर मेरी मृत्यु भी आ जाए तो आपकी कृपा से मेरा यह व्रत पूर्ण हो जाए, मुझे आपकी विशेष कृपा और भक्ति प्राप्त हो। इस प्रकार शिव जी से प्रार्थना करने के बाद इस श्रावण मास में आप जो भी संकल्प लेते हैं और सब कुछ भगवान के समक्ष कह दीजिए। उनसे इन संकल्पों को पूर्ण करने की शक्ति और दृढ़ता मांगिए। इस प्रकार भगवान शिव के समक्ष संकल्प लेकर उस गंगा जल को तुलसी में अर्पित कर दें। उसके बाद आप एक आसन पर बैठकर निर्धारित संख्या में भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र की माला का जाप करें या फिर शिव सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। यह हो गई आपके पहले दिन की प्रातः पूजा विधि। चलिए अब बात करते हैं कि अगर आप इस मास में प्रतिदिन भगवान शिव का रुद्र अभिषेक करना चाहते हैं तो कैसे करना चाहिए। श्रावण मास में रुद्राभिषेक करने का बहुत महत्व है। यह अभिषेक आप प्रतिदिन अपने घर में शिवलिंग पर कर सकते हैं या फिर नजदीक में कोई शिव मंदिर है तो वहां पर भी जाकर कर सकते हैं। इस रुद्राभिषेक के पूजन में शिवलिंग को जल के साथ साथ दूध, दही, घी, शहद, शक्कर ऐसे पंचामृत से स्नान करवाया जाता है। इन पदार्थों से अभिषेक करने पर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। वे भक्तों को आरोग्य, सुख, समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अभिषेक के दौरान वेदों के रुद्र मंत्र या फिर महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण किया जाता है। अभिषेक के बाद शिवलिंग पर चंदन का लेप और बेल पत्र अर्पित करें। बेलपत्र भगवान शिव को अति प्रिय है। इसकी त्रिपत्रीय पत्ती यानी कि त्रिमूर्त या फिर शिव के 3 नेत्रों का प्रतीक मानी जाती है। बेलपत्र के साथ भांग, धतूरा इत्यादि भी अर्पित किया जाता है। श्रद्धालु भक्त उनके बाद पुष्प और विशेषकर सफेद या आंख या कनेर के फूल अर्पित करते हैं। उसके बाद धूप बत्ती, अगरबत्ती अर्पित करते हैं और शुद्ध घी का दीपक जलाकर आरती करते हैं। रुद्राभिषेक का समापन शिव जी की स्तुति और प्रार्थना के साथ किया जाता है। इस प्रकार अभिषेक करने से वातावरण शुद्ध होता है और भक्त के जीवन में आध्यात्मिक उन्नति होती है। इस प्रकार आप श्रावण मास में प्रतिदिन रुद्राभिषेक कर सकते हैं। अगले दिन यानी प्रतिदिन पंचामृत स्नान करवाना संभव ना हो तो आप सिर्फ जल से भी अभिषेक कर सकते हैं। श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार के दिन पंचामृत अभिषेक कर सकते हैं। अपनी क्षमता के अनुसार इस नियम का पालन करें। चलिए अब देखते हैं कि श्रावण मास में किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। श्रावण मास में भगवान शिव की आराधना करने और उन्हें प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए और यह नियम आपको नहीं बता रहे हैं बल्कि यह सभी नियम स्वयं भगवान शिव सनत कुमार से कह रहे हैं और इसका वर्णन हमें स्कंद पुराण में प्राप्त होता है। तो चलिए देखते हैं कि भगवान शिव क्या कहते हैं। सदाचारो भूमुषाई प्रातः स्नान जितेंद्रिया मत पूजा प्रत्यहरम कुर्यात एकाग्र कृत मानुषा। अर्थात इस विशेष मास में मनुष्य को सदाचार परायण, भूमि पर शयन करने वाला, प्रातः स्नान करने वाला और जितेंद्रिय होकर एकाग्र किए गए मन से मेरी पूजा करनी चाहिए। इस मास में शिव जी की प्रदक्षिणा, उनके पवित्र मंत्रों का जप और उन्हें नमस्कार करना चाहिए। इस मास में प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। अगर पवित्र नदी आसपास में है तो उसमें स्नान कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं है तो अपने स्नान घर में गंगा जल की कुछ बूंदें डाल लीजिए और फिर सभी पवित्र नदियों का आवाहन करते हुए स्नान कीजिए। ऐसा करने से मनुष्यों को भगवान शिव के आशीर्वाद और स्वस्थ शरीर प्राप्त होती है। अगर संभव हो तो नक्त व्रत का पालन करना चाहिए। नक्त व्रत का अर्थात होता है दिन में एक ही बार भोजन करना। यह हमारी वैदिक परंपरा है और उपवास का एक प्रकार है जिसमें संपूर्ण निराहार नहीं रहना होता है अपितु दिन में सिर्फ एक बार ही भोजन लेना होता है। कई भक्त यह नक्त व्रत निर्जला के साथ करते हैं यानी वह पूरा दिन जल और अन्न दोनों का त्याग करते हैं और रात्रि में एक ही समय इन दोनों का सेवन करते हैं। कुछ भक्त निर्जला नहीं रखते हैं यानी कि वह दिन में जल लेते हैं, दूध लेते हैं, फल लेते हैं, फिर रात्रि में अन्न भोजन लेते हैं। तो और कुछ भक्त सिर्फ दिन में जल के साथ ही यह नक्त व्रत करते हैं।
आप अपनी क्षमता अनुसार इस व्रत को कर सकते हैं। नक्त व्रत के विषय में बताते हुए भगवान शिव कहते हैं कि यति और सन्यासियों को दिन के समाप्ति से पहले यानी कि सूर्यास्त के बाद की 3 घड़ियों को छोड़कर उसके बाद भोजन करना चाहिए और गृहस्थ भक्त जो कि नक्त व्रत का पालन करते हैं उन्हें रात्रि में भोजन करना चाहिए। जब तारे दिखाई दे तब गृहस्थ दिन में एक समय भोजन ले सकता है और जब सूर्य मंद पड़ जाए और अपनी छाया शरीर से दुगनी हो जाए तब यतियों को और सन्यासियों को भोजन लेना चाहिए। नक्त व्रत में आप अन्न भोजन भी ले सकते हैं, लेकिन इस मास में हरी पत्तेदार सब्जियां और साग का विशेष रूप से त्याग किया जाता है। इसके उपरांत इस मास में ब्रह्मचर्य को कठोरता से पालन करना चाहिए। भगवान शिव आदि योगी और वे अपने आचरण से जितेंद्रिय होना सिखाते हैं। कामदेव का प्रसंग हम सब जानते हैं, इसलिए उन्हें प्रसन्न करने के लिए अपने इंद्रियों पर संयम रखते हैं और अधिक से अधिक सात्विक मनोभाव को अंगीकार करना चाहिए। यह तभी हो पाएगा जब आहार सात्विक और शुद्ध रहेगा। इसलिए इस मास में लहसुन, प्याज, चाय, कॉफी इत्यादि तामसिक पदार्थों का सेवन छोड़ देना चाहिए। मांस, मछली, अंडे इनका तो स्वाभाविक रूप से हमेशा के लिए त्याग करना चाहिए। मांसाहारी से बड़ी कोई हिंसा नहीं है और भगवान शिव ऐसे लोगों पर कभी प्रसन्न नहीं हो सकते जो अन्य जीवों की हिंसा करते हैं सिर्फ कुछ क्षण के लिए अपने जीव के स्वाद के लिए। इसलिए अगर आप कभी कभी भी मांसाहारी करते हैं तो इस श्रावण मास के संकल्प लीजिए कि आप सदा के लिए मांसाहार छोड़ देंगे। श्रावण मास में अपने शरीर और मन की स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। स्नान इत्यादि के द्वारा शरीर को स्वच्छ रखने से और धुले हुए स्वच्छ वस्त्र पहनने से पवित्रता आती है और मन को शुद्ध करने के लिए अधिक से अधिक भगवान शिव के मंत्रों का जाप करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति या वस्तु के लिए मन में नकारात्मक भाव नहीं लाने चाहिए। जीव से किसी की निंदा या दोषों के विषय में चर्चा नहीं करनी चाहिए। किससे द्वेष करना है, किससे क्रोध करना है, झूठ बोलना, यह सभी कार्य से कम से इस श्रावण मास हो तो नहीं करने चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न होंगे नहीं। चलिए अब देखते हैं कि श्रावण मास में किन किन चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। श्रावण मास को अगर आप पालन कर रहे हैं तो सबसे पहले बाहर का भोजन या फिर तामसिक आहार छोड़ दीजिए। कम से कम 1 महीने के लिए घर पर बना हुआ सात्विक भोजन लें। सुबह देर से ना उठें। प्रातः काल कम से कम सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर ले। जुआ, शराब, तंबाकू इत्यादि को भी अपने घर से निकाल फेंकें और अपने अगर पाल के रखे हैं तो इस आदतों को तो उन सभी को इस महीने में बंद कर दीजिए। हालांकि ऐसे व्यसन करने वालों के लिए 1 महीना तो क्या 1 दिन भी नहीं बिना रह सकते हैं, मुश्किल होगा। लेकिन अगर आप सिर्फ इन व्यसनों को भगवान शिव के लिए नहीं छोड़ सकते तो फिर आपकी शिव भक्ति कितनी है इसका उत्तर आप स्वयं ही जानते हैं। इसलिए कम से कम इस मास में यह सभी कार्य बंद करें। इस मास में भौतिक चर्चा में कम से कम उलझें और टीवी, मोबाइल आदि इन सब चीज़ों से बचें। झगड़े व विवाद से बचें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने खुद के साथ समय बिताएं और अच्छी अच्छी धार्मिक चीज़ें देखें। इन सभी चीज़ों से बचकर रहें। और आइए देखते हैं इस श्रावण मास में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। इस मास में आप अधिक से अधिक सात्विक भोजन लीजिए। भगवान को अर्पित किया हुआ भोजन लीजिए। शास्त्रों के अनुसार श्रावण मास में हरी पत्तेदार सब्जियां, ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए और हमारी मानसिक चेतना को भी खराब करती है। इसलिए इस मास में बाहर का बना हुआ जंक फूड, चाइनीज खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यह हमारे मन को भी मलिन कर देता है। प्रातः भोजन के बाद सात्विक और हल्का फुल्का, क्योंकि रात्रि में भोजन करने के लिए सोएं तो उसके पाचन में आपका शरीर शिथिल पड़ जाएगा। इसके उपरांत कुछ लोग फलाहार के लिए भी श्रावण मास का पालन करते हैं। इसमें दूध, फल, कंदमूल, सूखे मेवे, फलों का रस, दूध से बने हुए पदार्थ इत्यादि ले सकते हैं। इसमें एकादशी आहार भी लिया जा सकता है। इस मास में आहार का विशेष ध्यान रखने के लिए पीछे का कारण एक ही है और यदि यह हमें ऐसा आहार और ऐसा भोजन लेना चाहिए जिससे हमारी मानसिक चेतना शुद्ध और सात्विक बनी रहे।
हम अधिक से अधिक आध्यात्मिक जप तपस्या कर्म में प्रवृत्त हो जाएं। आइए अब बात करते हैं कि श्रावण मास में कौन कौन से विशेष व्रत आते हैं जिनका पालन करना चाहिए। तो स्कंद पुराण के अनुसार भगवान शिव कहते हैं कि श्रावण मास में आने वाली प्रत्येक तिथि महत्वपूर्ण है। हर दिन कोई ना कोई व्रत आता है। इस श्रावण मास में आने वाले प्रत्येक सोमवार के दिन भगवान शिव का श्रावण सोमवार का व्रत किया जाता है। जो भक्त 16 सोमवार का व्रत करते हैं वे इसी श्रावण मास के सोमवार से व्रत आरंभ कर सकते हैं। इसके अलावा इस मास के प्रत्येक मंगलवार के दिन मंगला गौरी का व्रत किया जाता है, जो कि देवी पार्वती को बहुत अधिक प्रिय है और देवी पार्वती को समर्पित है। प्रत्येक बुधवार को बुध देव का व्रत और गुरुवार को बृहस्पति देव का व्रत किया जाता है। शुक्रवार को जीवंती का व्रत और शनिवार को शनिदेव नरसिंह देव का व्रत किया जाता है। प्रत्येक रविवार को सूर्य नारायण देव का व्रत करना चाहिए। इसके उपरांत श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि के दिन अटुम्बर नामक व्रत होता है। शुक्ल पक्ष का तृतीया के दिन गौरी व्रत आता है। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन दुर्गा गणपति नामक व्रत किया जाता है, जिसे विनायक चतुर्थी भी कहते हैं। शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन नाग पंचमी का व्रत आता है। षष्ठी तिथि आने पर शुपोदन व्रत और सप्तमी पर आने पर शीतला माता का व्रत किया जाता है। शुक्ल अष्टमी और चतुर्दशी तिथि पर देवी पवित्रोपण व्रत किया जाता है। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों पक्ष की नौमी तिथियों को कुमारी और नक्त व्रत किया जाता है। शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन आशा नामक व्रत किया जाता है और इस मास में आने वाली दोनों ही एकादशी तिथियां बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिसमें कामिका एकादशी और पवित्रोपण एकादशी का पालन करना चाहिए। द्वादशी तिथि में भगवान श्री हरि को पवित्रोपण और भगवान श्रीधर की पूजा आराधना करने से मनुष्य परम उच्च गति को प्राप्त करता है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर कामदेव को की पूजा की जाती है। इसी मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि यानी संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। पंचमी को मानव कल्पादि नामक व्रत रखा जाता है और श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि विशेष है। इसी दिन रक्षाबंधन का पर्व आता है और बलराम पूर्णिमा भी मनाई जाती है। श्रावण मास की अमावस्या के दिन विशेष पिठोरा व्रत किया जाता है, जिसमें पुरुषों को ग्रहण और वृषभ का पूजन किया जाता है। इसी मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन कृष्ण जन्माष्टमी का अत्यंत पावन पर्व भी आता है। इसके उपरांत इस मास में हरियाली तीज, मासिक शिवरात्रि, रोहिणी व्रत, स्कंद षष्ठी, कल्की जयंती, प्रदोष व्रत, गायत्री जयंती, हरग्रीव जयंती, नरली पूर्णिमा और संस्कृत दिवस भी इसी मास में आते हैं। तो इस मास के सभी व्रत और पर्व चलिए अब देखते हैं कि आखिर इस श्रावण मास के कितने नियम का पालन करने से हमें क्या मिलेगा, क्योंकि बिना किसी लाभ के तो कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। तो हम बात हमारे भगवान आशुतोष भी जानते हैं, इसलिए उन्होंने पहले ही स्कंद पुराण में इस विषय में बहुत सारी स्पष्टता कर दी है। तो चलिए जानते हैं कि श्रावण मास में कौन से नियम का पालन करने से क्या मिलेगा। भगवान शिव सनत कुमार से कहते हैं कि इस श्रावण मास में जो भी सत्कर्म किए जाते हैं और नियमों का पालन किया जाता है उसका अत्यंत गुना अधिक फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति इस मास में अपनी कोई भी प्रिय वस्तु का त्याग कर देता है वह इस लोक में और परलोक में लाख गुना बढ़कर उसे अनंत रूप में पुनः प्राप्त होती है। इसलिए इस मास में अधिक से अधिक दान देना चाहिए। धन का दान, अन्न का दान, वस्त्र इत्यादि दान। इस मास में जो व्यक्ति रुद्राभिषेक करता है उसके मंत्रों के पाठ के अक्षर की संख्या से एक एक अक्षर के लिए करोड़ करोड़ वर्षों तक रुद्रलोक में रहकर सम्मानित होता है। पंचामृत से अभिषेक करने वाले मनुष्य को अमृत प्राप्त होता है। जो मनुष्य भूमि पर शयन करता है उसे 9 प्रकार के रत्नों से जुड़ी सुंदर कोमल वस्त्र से आच्छादित, 10 तकियों से युक्त, रत्न निर्मित दीपों से मंडित, हाथी दांत की या फिर चंदन से बनी हुई उत्तम शैया प्राप्त होती है। जो इस मास में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है उसके वीर की दृढ़ पुष्टि होती है, उसका ओज बल और शरीर की स्वस्थता बढ़ती है। जो निष्काम भाव से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं उसे ब्रह्म तत्व की प्राप्ति होती है
और आज शाकाम भाव से ब्रह्मचर्य का पालन करता है, उससे स्वर्ग और सुंदर देव कन्याओं की प्राप्ति होती है। इस मास दिन में, फिर रात्रि में या फिर सिर्फ भोजन करते समय जो मनुष्य मौन व्रत धारण करता है वह महान वक्ता बन जाता है। वह सभी शास्त्रों में कुशल और वेद वेदांतों में पारंगत होता है। उसकी बुद्धि बृहस्पति के समान बन जाती है। मौन व्रत धारण करने वाले व्यक्ति को व्रत के अंत में घंटा और पुस्तक का दान देना चाहिए। इतना ही नहीं, इन सब के ऊपर इस श्रावण मास के व्रत का पालन करके मनुष्य भगवान शिव के विशेष कृपा प्राप्त कर सकता है और इस दुखों से भरे हुए अशर भाव सागर से पार हो सकता है। तो हम बात करते हैं श्रावण मास के विषय में। संपूर्ण जानकारी, हमें आशा है इस वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी मिल गई है। तो शायद आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और हर हर महादेव एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें।